अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसके ऊपर मैं बोलकर आपके बहुत ही ज़्यादा जिसमें आप गलत फहमी के जैसा शिकार हो रहे या कंफ्यूज हो रहे शिक्षक भर्ती के रूल्स को लेकर, तो उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। मैं टॉपिक पर आना चाहूँगा आज। जैसा मेरा ये ख़ास वीडियो है कि जिस तरीके से अगर आप किसी की राय ले रहे हैं और वो आपको अगर ऐसा बोल दे जैसा हमारे महाराष्ट्र की शिक्षक भर्ती है, 3-4 पॉइंट है जिसको मैं वजाहत करने की कोशिश करूँगा। खुसूसन वो लोग जो ओनली बीएड है, डीएड ना होते हुए सिर्फ बीएड है, और ऐसे भी कैंडिडेट जो सिर्फ डीएड है, कोई भी ग्रेजुएशन और बीएड वगैरह नहीं है। इसके पहले कई वीडियोस में मैंने बताया, 42 से भी ज़्यादा वीडियो मेरे इसके बारे में है। तो आज के वीडियो में महाराष्ट्र की जो अपनी शिक्षक भर्ती है, जिसके हम मेंस एग्जाम को टेट बोलते हैं, इसमें आपकी गलतफहमी ऐसी है कि अगर आप लोग जैसा टीईटी या सीटेट पास नहीं है और आप टेट दे दिए, देना जमता क्या? पहली बात तो देना ही नहीं जमता। और आनंद फानंद में जो पिछले बारी में जिन्होंने जो सीटेट या टीईटी ना होते हुए फॉर्म भर दिए थे, उनकी ऐसी सोच थी कि आज टेट दे देंगे और बाद में जाके पास कर लेंगे। ऐसा नहीं रहता भाई लोग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता। ये गवर्नमेंट जॉब है। ऐसी चीजें गलतफहमियां दूर करो। तुमको कोई भी बोल दिया होगा, कितना भी आला तरीके का ज़हीन होगा वो, लेकिन एकदम आउट ऑफ रूल्स बात है ये। तुम जिस वक्त में टैट का फॉर्म भरेंगे, अभियोग्यता चाचनी का, उस वक्त में उसके आखिरी तारीख से पहले तुम्हारा टीईटी प्राइमरी के लिए, दोनों टीईटी अगर अप्लाई कर रहे हो तो दोनों जगह तो, और उसके बाद में डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें तुम एलिजिबल है वो पूरा की पूरा कंप्लीट होना। ऐसा तो कोई भी आकर बोल सकता मैं अभी डीएड के फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं टेट दे दूंगा और बाद में टीईटी और डीएड का सेकंड ईयर पास कर लूंगा। ऐसा चलता क्या? ऐसा नहीं चलता भाई। और जो है ये ऐसे गलतफहमी का शिकार मत हो। वो जो रहता टैट जो रहता उसमें पहले टीईटी, पहले सीटीईटी कंपलसरी रहती। अगर सिर्फ बीएड है, तुम ओनली बीएड है, जो बीएड है, एमएड है, और मैं तो पहले से ही बोल रहा आप लोगों को कि मेरा 10 साल का तजुर्बा है। बीएड वाले जो देख रहे होंगे मेरे इस वीडियो को, बीएससी बीएड, एमएससी बीएड, बीए बीएड, एमए बीएड, एमकॉम बीएड, बीकॉम बीएड, आप लोगों को 2013 में टीईटी आई थी, 2011 में सीटीईटी आई थी। डीएड वाले इतने एक्टिव रहते कि उनको मालूम था कि जो टीईटी रहती वो अपने काम की चीजें इसको पास करना पड़ता। और आप लोगों को 13 में जब टीईटी आई, महाराष्ट्र में ही पकड़ लो, सीटेट तो आपको पता भी नहीं था, तो वो आई और वो जो है डीएड वाले देने लगे। तो आपको ऐसा लगता था कि ये क्या अपने क्या काम का, ये जो भी है XYZ काम की चीज नहीं है, ऐसा है वैसा है। और ये भी आप लोगों ने दूसरों का सुनकर, यानी एक से दूसरे में ट्रांसफर होते ये जुमले, और वो ट्रांसफर करने वाला खुद निगेटिव माइंडेड रहता, तो वो निगेटिविटी को फैलाते रहता। 2013 से तो 2017 तक आप बीएड वालों ने टीईटी पहली बात तो दिए नहीं, और दिए भी तो हंसते खेलते, ऐसी अपन बीएससी है, अपना मैथ्स है, अपना साइंस है, वो टीईटी 2 क्या है, ऐसी है, चॉकलेट है, डीएड वालों को ही कौन सी नौकरियां लगे, ऐसा बोल के आप लोगों ने नहीं दी। लेकिन 17 में जैसा भर्ती हुई तो आप लोगों में एक इनकलाब आया, डीएड में भी और बीएड में भी। उर्दू मीडियम में तो दोनों के बुरे हाल थे। 13 में डीएड वालों ने और 14 में बहुत इंटरेस्ट से दिए, बहुत दिलचस्पी से दिए। वो दिलचस्पी अगर अपने टारगेट को सामने रखकर रही तो हम सक्सेस रहते, अदरवाइज हम हमेशा फेल कहलाते। तो डीएड वालों के भी वही हाल हुए। 15 के बाद उनको भी किसी ने बोल दिया कि अरे कुछ भी नहीं पड़े हुआ है, इसमें क्या रखे हुआ है, ठीक है। तो बाद में 17 में भर्ती हुई तो ऐसा लगा कि वाकई में टीईटी जो पास करे थे वो उनको भरने के लिए मौका दिया गया फॉर्म। और उसके दौरान में, उस फॉर्म के दौरान में कई ऐसे ज़हीन आला जहानत रखने वालों ने ये बोले उनको कि तुम टीईटी नहीं पास है ना, टेंशन मत लो, टेट का फॉर्म भर दो और एग्जाम दे दो। उन्होंने एग्जाम दिए बाकायदा। कई ऐसे मिलेंगे तुमको 2017 के भर्ती में जिन्होंने वो पोर्टल में खामियां थी, पवित्र पोर्टल में उस वक्त, तो उन्होंने नॉन टीईटी का भी एक्सेप्ट कर लिए। अब वो जब जाकर वहां पर पवित्र पोर्टल के रूल्स के फॉर्म भरने के रूल्स में एक रूल ये भी था, अपने लोग तो पढ़ते ही नहीं, कतई पढ़ते नहीं अपने बच्चे, वो रूल्स क्या रहते, कौन सी एग्जाम को क्या रहता, ठीक है।
तो उसमें ये भी था की या दिनांकापूर्वी तुमची शैक्षणिक अर्हता, तुमची व्यावसायिक अर्हता पूर्ण असली पाहिजे। और यही पॉइंट के हिसाब से वो खत्म हो गए। वहां पर कुछ भी नहीं होता, बाद में टीईटी पास कर सकते, बाद में सीटीईटी पास करना, अभी दे दो, ये बोल बोल के। तो जो ओनली बीएड है और जिन्होंने सीटेट फिलहाल में या टीईटी पहले सीटेट या टीईटी 2 पास करे होंगे, 1 भी पास करे होंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तुम लोग डीएड नहीं है तुम्हारा। ऐसा पहली बात तो तुमको बाद में सीटीईटी वो देंगे, सर्टिफिकेट लाओ बोलेंगे, ऐसा नहीं चलता। तुम प्राइवेट पे भी संस्था पे जाएंगे तो पहले सीटीईटी टीईटी मांगते। तो ये तो गवर्नमेंट भर्ती है, इतना हम लोग फ्यूचर में टीचर बनने वाले हैं, इतनी सी बात अपने दिमाग में नहीं बैठ रही कि बाद में कैसा लेंगे वो। तुम्हारी टोटल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तुम्हारी टोटल टीईटी सीटीईटीज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, टेट के नोटिफिकेशन के आखिरी डेट फॉर्म भरने से पहले पहले कंप्लीट होना मांगता ही मांगता है भारत की कोई भी भर्ती में, कोई भी भर्ती में। ठीक है, मैं तो सिर्फ और शिक्षक अपने को ऐसे नजरों से देखते लोग, डीएड बीएड एमएड है बोल तुम, और अपने को वही नहीं मालूम अंदर की चीज क्या है। तो रूल्स पढ़ने की आदत डालो, कोई भी एडवर्टाइजमेंट आई तो दूसरे तो भर्ती ही नहीं देते अपन, चलो अपनी ये भर्ती है तो इसमें रूल्स पढ़ने की आदत डालो। तो फिर तुम जो अगर बीएड है, तुमने टीईटी 1 भी पास कर लिया, तुमने सीटीईटी 1 और 2 दोनों पास कर लिए, इस बारे में इसके पहले टीईटी वगैरह जो भी तुमने दोनों में से एक पास करे होंगे, दोनों भी तुम लोग फिलहाल में ये पचोपेश में है, तुम क्या बोलते हो उसको, वो जो कंफ्यूजन में। तो ये है कि तुम वो दे सकते क्या, तो फिलहाल नहीं क्या 2017 के पवित्र पोर्टल भर्ती में तुम्हारे बीएड वालों ने क्या करे थे, फॉर्म भरे थे, वो टीईटी पास थे। मराठी मीडियम वालों को बाकायदा रूल मालूम रहते, वो टीईटी पास थे लेकिन 2 थे और 1 भी थे, लेकिन 1 पे उन्होंने भरे और उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। बीएड वालों को, ओनली बीएड जो डीएड नहीं थे, बात को ध्यान में रखो। अब उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी क्योंकि बोले तुम जो है, पहली बात तो टीईटी 1 नहीं ना, और तुम दावा नहीं कर सकते। ठीक है, तुम डीएड लाओ और नियुक्ति लो 1 से 5 पे, क्योंकि जब 3 दिसंबर 2014 का जीआर लागू था 2017 के शिक्षक भर्ती को, कि तुम यहां से इसकी बिना पर, यानी पिछले भर्ती में जो सिर्फ टीईटी 2 या सीटीईटी 2 पास था, उसको बगैर टीईटी 1 के ही 1 से 5 पे ले लिए थे, पिछले भर्ती के लिए लागू था, वो बाद में रद्द हो गया। वो ये गलतफहमी से दूर हो जाओ, अगले टेट में ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो तुम लोग फिलहाल में तुम अगर टीईटी 2 या सीटीईटी 2 है बीएड वाले, तो तुम 6, 7, 8 पर ही एलिजिबल है, ये बात ध्यान में रखो। तुम पहले से 5 पे अभी नहीं है। औरंगाबाद के खंडपीठ में ये केस चल रही 2 साल से, उसकी अगली डेट जो है मेरे ख्याल से आज 12 है, 15 मार्च मिली। 2 साल से केस चल रही है। ये तो उर्दू मीडियम वालों को मालूम भी नहीं रहता होगा कि केस कहां पर चल रही, क्या चल रहा, कैसा चल रहा। तो अटैचमेंट रखो सोशल मीडिया से और अच्छी चीजों से। तो वहां पर केस चल रही। अब ये जब डिसीजन आ जाएगा, टेंशन मत लो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, फिलहाल तुम एलिजिबल नहीं है, लेकिन तुमने अगर सीटीईटी 1 या टीईटी 1 पास करे होंगे तो बहुत बेहतरीन बात है। ऐसा लग रहा कि वो जो पहली से 5वीं की जो केस गई भी है 2 साल से, वो एक तो डीएड के फेवर में आएंगी, एक तो बीएड के। अब देखो, अगर बीएड वालों के फेवर में आ गए तो डीएड वालों को उतना कंपटीशन पड़ जाएंगे। पहले ही डीएड के बेचारों के डीएड कोर्स के बहुत बुरे हाल है, और वो खत्म होने पे अब नई एजुकेशन पॉलिसी में। तो तुम अगर दोनों भी टीईटी पास नहीं है, बीएड वाली, बीएससी बीएड, एमएससी बीएड, बीए बीएड, एमए बीएड, बीकॉम बीएड वाली, तो तुम 9, 10, 11, 12 पे अप्लाई कर सकते। और तुम वो अप्लाई करके, क्योंकि तुम साइंस है तो तुम साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, लिटरेचर पकड़ के दूसरे मीडियम की वैकेंसीज के ऑप्शन आते तुमको तुम्हारे मार्क के हिसाब से। अगर तुम 6ठी, 7वीं, 8वीं पे साइंस मैथ में उर्दू मीडियम में, अगर मैं बीएससी की मिसाल दूं, मैं अभी भी बोलता हूं कि 100 पे लग रहे होंगे, तो वहां तुमको 130 और 140 पे लगना पड़ता, क्योंकि तुमको अदर मीडियम में कंपटीशन करना पड़ता, मराठी मीडियम में। क्योंकि तुम साइंस है तो तुम्हारे मीडियम का बंधन नहीं रहता वहां, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा बीएससी इंग्लिश से रहता। इंग्लिश लिटरेचर वाला जो है, तुम कोई भी मीडियम के रहेंगे तो तुमको ऊपर लेंगे वो इंग्लिश लिटरेचर तुम्हारा, लेकिन तुमको तभी लेंगे जब बीए में भी इंग्लिश रहेगा पूरा 3 साल में, तभी। बीएड का छोड़ दो, तुम्हारा मेथड है नहीं है। बीए जो तुम इंग्लिश लिटरेचर 1st, 2nd और 3rd ईयर तीनों में इंग्लिश होना जरूरी है। सेम ऐसे ही हर सब्जेक्ट का। अगर तुम्हारी नियुक्ति समझो इंग्लिश लिटरेचर पे हो रही है और तुम बोलेंगे हमारा सिर्फ 1st और 2nd ईयर में था, तो तुमको आउट ऑफ कंपटीशन कर देंगे वो ऑन द स्पॉट वेरिफिकेशन में, ठीक है।
अब वो पीजी पर 11वीं 12वीं पे तुमको एमए बीएड, एमएससी बीएड, एमकॉम बीएड लगता और ऊपर के तुम्हारे सब्जेक्ट के हिसाब से सिलेक्शन होता। वहां बंधन नहीं रहता मीडियम का। साइंस वालों को अपने मीडियम में वैकेंसीज नहीं रहती। मैं साफ साफ बोल रहा, 9वीं से 12वीं की वैकेंसीज 2%, 3% थी पिछले बारी में। इस बारी में 6ठी, 7वीं, 8वीं में उर्दू मीडियम में या मराठी मीडियम में भी बहुत से प्रमोशन हुए साइंस के लिए, लेकिन उर्दू मीडियम में कैंडिडेट ही नहीं मिले। साइंस 12वीं साइंस वाले, बीएससी वाले ज्यादातर महाराष्ट्र भर में। तो क्या होगा इसका फायदा किसको? तो ये प्रमोशन का 1ली से 5वीं के वैकेंसीज बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि 1 से 5 के टीचरों ने प्रमोशन लिए 6 से 8 पर, और 6 से 8 की जगह कम हो जाएंगी। इतनी भी कम नहीं होंगी उर्दू मीडियम में। मराठी मीडियम में बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। इस बारी में बहुत आई थी, पिछले बारी में भी मराठी में कैंडिडेट नहीं मिले। इस बारी में भी बहुत जगह रहेंगी, लेकिन वही कॉम्पिटिशन रहेगा। तो ये बात रही थी, ये क्लियर करने के हिसाब से था। दूसरी चीज, केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो वैकेंसी आ रही, जो तुम देख रहे, वो जैसा दिख रहा वैसा नहीं है। वो जो चीज है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, इतना समझो। पहली बात तो अपने को केंद्रीय विद्यालय का के भी मालूम नहीं ना कि भर्ती का प्रोसीजर क्या रहता। उर्दू मीडियम को खास बात में बोल रहा, इक्के दुक्के बेचारे हेल्ला माशाल्लाह जो करते तैयारी, लेकिन वो चीज ऐसी है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती है। उसमें क्या रहता, तुम्हारा इंटरव्यू होता और सेम वैसे ही होता जैसा परमानेंट भर्ती के लिए होता, और तुम्हारा डेमोलेशन होता सेम वैसा ही जैसा कि परमानेंट भर्ती के लिए होता। और उसमें प्राइमरी टीचर पीआरटी को CTET 1 के साथ डीएड लगता, और 1 से 5 पे तुमको सैलरी मिलती 21,500। टीजीटी के लिए तुमको 6 से 10 पर देते वो 26,500, और पीजीटी पे पहले 32,000 देते थे, आप 27,500 दे रहे। तो तुमको टीजीटी पे जाने का रहा समझो 6 से 10 पे, तो वहां पर CTET 2 कंपलसरी रहती, महा टीईटी नहीं चलती वहां, समझो इस बात को। ये 2 चीजें थी। और तुम अगर साइंस बीएससी और तुम सोशल साइंस से TET 2 पास करे होंगे, और तुम बोल रहे होंगे कि इधर अब आना, वो गया बोलते ना, नया गढ़ी नया राज वाला मामला होगा। अब NCTE के रूल के हिसाब से अगली शिक्षक भर्ती होंगी। तुम बीएससी सोशल साइंस TET 2 तुमने आसान समझ के पास करे, तुम नुकसान में रहेंगे। ये बात से याद रखो। महा टीईटी के ऑफिशियल साइट पे इसके बारे में क्लियर कर दिया उन्होंने, आप समझे। और सोशल साइंस की वैकेंसी 6, 7, 8 पे, 9, 10 पे बहुत कम होती है। क्या पता, कुछ पता नहीं गवर्नमेंट का, लेकिन पिछले बारी में भी उर्दू भाषा की और सोशल साइंस की अपनी भी और उनकी भी मराठी मीडियम की बहुत कम वैकेंसी थी। इतने बुरे हाल हुए, जो डीएड और बीएड दोनों थे उनका तो भी कुछ नहीं, बेचारे जो ओनली बीएड थे उन्होंने 120, 130 मार्क लिए भी तो मराठी मीडियम के लगे नहीं। अपने उर्दू मीडियम वाले 110, 120 पे भी नहीं लगे, जगह ही नहीं थी। इतने बुरे हाल है सोशल साइंस के और भाषा के। साइंस मैथ्स के लिए अच्छी खासी रहती, लेकिन शर्त है TET 2, TET 1, CTET 1 डीएड के साथ, TET 1, CTET 1, TET 2, CTET 2 डीएड प्लस ग्रेजुएशन, या डीएड और बीएड दोनों रहा तो भी 1ली से 8वीं के लिए लागू रहता। आज के वीडियो में ये क्लियर किया मैंने। तुमको कैसा लगा, कैसा समझा, ये भी चीज मुझे जरूर बताओ कमेंट बॉक्स में कि वीडियो से तुम्हारे क्लियरिफिकेशन हुआ क्या। दूसरी बात, CTET जुलाई 2022 में होंगी या अगस्त में होंगी। अब देखो, वो पिछला चले गया, उसमें अपनी खामियों पे नजर डालो। CTET जो तुम पास हो, और आगे क्या करना है वो सोचो। दूसरी बात मैं और भी जोर देकर बोलना चाहूंगा, अपने उर्दू मीडियम वालों में रहबर जो रहता ना, जो बताता जो चीज को, उसको सुनने की पहली बात तो आदत नहीं रहती। मैं बोल रहा ना, इतना आसान है महा टीईटी के मुकाबले में, इतना आसान है अगर उसको सोच लिए तो। अब तुम 120 अपने उर्दू मीडियम में 110, 120, 125 लिए मार्क, उनको पूछो, वो भी यही सोचते हैं कि कैसा, लेकिन उन्होंने उसको पॉजिटिव लिया और समझा। लोगों के को बताने का, लोगों ने जो उनको बताया कि ऐसा करना पड़ता। अपने को अपने जो है बोलेंगे जिसको, वो बोलते ना उड़ान टप्पू बातें, उससे ही फुर्सत नहीं रहती। करेंगे, देखेंगे क्या रहता। अरे यार, उसकी एलिजिबिलिटी नहीं मालूम अपने को, उसमें कितने मार्क लेना पड़ता, ये ऐसे भी सवाल बंद करो और अगली तैयारी करो। जुलाई 2000 अगस्त 2022 में जो सीटेट आने वाला है, उसकी उर्दू मीडियम वाले खास कर बोल रहा हूँ मैं। और उसमें जो रहता, जो अब ये जो CTET थी उसमें जिन्होंने ज्यादा मार्क लिया उनको उनके तजुर्बा पूछो। पहले कोशिश में उन्होंने पास करे, दूसरे में करे, तीसरे में करे, लेकिन करे तो भी सही। और कई ऐसे रह गए होंगे बस हंसते खेलते, यही अपने सीरियस नहीं। अरे जब गवर्नमेंट जॉब होना ना, अपने को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। अपने वो जो किंतु परंतु रहते ना, वो दुनिया भर के बहाने। और मैं तो बोल रहा ना, इकोनॉमिकली खुद कुछ भी वेटेज मत दो। अगर तुमको सही में जॉब होना होगा ना, ये अपना ऐसे है वैसे है, ये है वो है, सबकी रहती वो
जिम्मेदारियां जवाबदारियां सबकी रहती, वो चीज़ों को बार बार लाओ मत। अगर फ्यूचर ब्राइट करना है तो सीटेट टीईटी पास करो, टैट दो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और उर्दू मीडियम तक शेयर करो। और तुम्हारे कन्फ्यूजन क्लियर हुए क्या, खुसूसन बीएड, बीएससी बीएड, बीए एमएससी बीएड, बीए बीएड और ऐसे जो डीएड के अलावा सब थे, उनके लिए उनकी चीज़ें साफ, उनकी बातें जहन की क्लियर हुई क्या, ये भी बताओ। अस्सलाम वालेकुम।